क्या मंदिर का घंटा एक एंशिएंट साइंटिफिक डिवाइस हो सकता है? अपने आप में पूरी एक साइंटिफिक केस स्टडी हो सकती है? क्या ये सिर्फ एक रिचुअल है जो भगवान के घर में जाने से पहले उनको जगाने का तरीका है, या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक छुपा हुआ है? घंटा है या साइंटिफिक डिवाइस जो हमारे एंसेस्टर्स के ज्ञान के बारे में बताता है? साइंटिफिक सनातन के आज के वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंटिफिक सनातन, और आज की शुरुआत करेंगे एक छोटे से सवाल से। क्या मंदिर की घंटी बजाने से भगवान जागते हैं, या हमारे सात चक्र एक्टिवेट होते हैं, या नेगेटिव एनर्जीज और भूत भगाने का काम में आता है? जब भी आप मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले आपका हाथ बढ़ता है, घंटी की तरफ जाता है, हाथ जोड़ते हैं और घंटी की आवाज सुनते हैं। क्या यह सिर्फ एक परंपरा है, रिचुअल है, या इसके पीछे सॉलिड साइंस छुपा हुआ है? आज हम इसी घंटे के मेटल, उसके स्पेशल डिजाइन, उसकी फ्रीक्वेंसी, ब्रेन वेव्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सब कुछ डिकोड करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया पर फैले हुए कुछ वायरल क्लेम्स को भी फैक्ट चेक करेंगे। सबसे पहले समझते हैं घंटे के पीछे का रिचुअल। मंदिरों में घंटा हमेशा एंट्रेंस पर होता है। जब हम अंदर जाते हैं, हम घंटा बजाते हैं और भगवान, मैं आ गया हूं, ऐसा सिग्नल दिया जाता है। आपको ये थोड़ा फनी लग सकता है, लेकिन रियलिटी में ये एक तरह का स्पिरिचुअल डोरबेल ही तो है। इसके साथ ही कुछ पॉपुलर क्लेम्स भी चलते हैं। लोग कहते हैं कि बेल की एको करीब करीब 7 सेकंड तक रहती है, जो हमारे बॉडी के 7 चक्रों को एक्टिवेट करती है। कुछ मीम्स कहते हैं कि बेल की फ्रीक्वेंसी से सारे वायरस और बैक्टीरिया मर जाते हैं। एक और क्लेम भी है कि बेल से लेफ्ट और राइट ब्रेन इंस्टेंटली बैलेंस हो जाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि इन क्लेम्स में से कितना साइंस है, कितना सिंबोलिज्म है, और कहां पे प्योरली ये बात सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर बोली गई है। अब बात करते हैं घंटे के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, उसमें यूज होने वाला मेटल और उसका डिजाइन। मंदिरों में घंटा कोई ऐसे वैसे मेटल से नहीं बना हुआ होता, बल्कि बहुत ही केयरफुली चुने हुए अलॉय से बनाया जाता है। इसे अष्ट धातु भी कहा जाता है, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, मर्करी, कॉपर, लेड, जिंक, टिन और आयरन, ये सारे मेटल्स आते हैं। एक परफेक्ट घंटे में इन सब का बराबर हिस्सा होना चाहिए। पर ऑब्वियसली आज के टाइम पर जितना गोल्ड और सिल्वर महंगा हो गया है, ये पॉसिबल नहीं लगता है। साथ ही में अगर मर्करी को देखा जाए, जो कि लिक्विड मेटल कहा जाता है, उसको मैनेज करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी वजह से अष्ट धातु आज की डेट में रह जाता है केवल पंच धातु बनकर, जिसपे कॉपर, लेड, जिंक, टिन और आयरन मेनली यूज होता है। अष्ट धातु का कॉन्सेप्ट हमें यह दिखाता है कि हजारों साल पहले भी ऋषियों को मेटल्स का और साउंड का बहुत अच्छा ज्ञान था। जहां उन्हें केमिस्ट्री की बहुत डीप नॉलेज थी, वहीं वो साउंड और अकोस्टिक्स के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते थे। ये चीज हमें पता चलती है घंटी की शेप को देखकर, कि उसका ऊपर का डोम, बीच का कर्व, नीचे का रिम, ये सब कैसे बनाया जाता है। यही सारी चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कि जो घंटी है वो किस फ्रीक्वेंसी पर बजेगी, कितनी लाउड होगी, और कितनी देर तक उसकी आवाज सुनाई देगी। छोटा सा डिजाइन चेंज और उसमें होने वाला बहुत बड़ा साउंड चेंज, इसी को तो फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर बोलते हैं, जो हर घंटे का अपना यूनिक सिग्नेचर होता है। ये सब चीजें कोई रैंडम डिजाइन नहीं लगती हैं, ये सेंचुरीज का ट्रायल एंड एरर से किया हुआ फिजिक्स और साउंड इंजीनियरिंग का अमेजिंग एग्जाम्पल। अब साउंड के साइंस को समझते हैं। स्टडीज और रिसर्च ने बताया है कि मंदिर का घंटा कुछ ऐसी मिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्रिएट करता है, जिसमें कुछ कंपोनेंट्स हमारे ईयर्स के स्वीट स्पॉट में होते हैं, ऐसी रेंज जहां हम सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। साउंड थेरेपी और न्यूरोसाइंस की माने तो पता चलता है कि घंटे की आवाज, या सिंगिंग बोल्स की आवाज, या गॉन्ग्स की आवाज हमारे दिमाग के स्ट्रेस को कम करते हैं और दिमागी शांति देते हैं। इस प्रोसेस को ब्रेन वेव एंटरटेनमेंट भी बोला जाता है। तो जब आप घंटा बजाते हो, पहले एक तेज आवाज होती है, जिससे आपका अटेंशन स्नैप होता है। फिर धीरे धीरे ये आवाज आपके बॉडी को शांत करने का काम करती है। और यही लॉजिक है कि मंदिर में जाने से पहले आप अपने दिमाग को घंटा बजाकर शांत करते हैं।
अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, जो कुछ लोग स्पेशली कोविड के टाइम पर ये क्लेम वायरल कर रहे थे कि घंटे की आवाज से हार्मफुल वायरसेस बैक्टीरिया मर जाते हैं। ये कई इन्फ्लुएंसर्स ने कोविड के टाइम पर भी प्रमोट किया था। एक रिसर्च पेपर में देखा गया कि तेज आवाज से, क्योंकि घंटे जैसी तेज आवाज से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर स्ट्रेस क्रिएट होता है और उनकी ग्रोथ धीमी हो जाती है। लेकिन ये सब एक लैब कंडीशन में टेस्ट किया गया है, यानी साउंड का असर माइक्रोब्स पर यकीनन होता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक सेटअप में टेस्ट किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि एक घंटी बजाते ही मंदिर की सारी हवा साफ हो जाए, स्टरलाइज हो जाए, या फिर फ्लू और वायरस खत्म हो जाए। पर हाँ, ये हिंट जरूर मिलता है कि इंटेंस साउंड वेव से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वर्ल्ड में डिस्टरबेंस जरूर आती है। दूसरी तरफ साउंड बेस्ड हीलिंग प्रैक्टिसेस जैसे मंत्रों का उच्चारण, ओम का उच्चारण, सिंगिंग बोल्स या वाटर बोल्स, इन सब में लोगों ने स्ट्रेस, पेन और नींद पर पॉजिटिव इफेक्ट्स रिपोर्ट किए हैं, और कुछ स्टडीज इनको सपोर्ट भी करती हैं। घंटे की आवाज भी इसी फैमिली का एक स्पिरिचुअल पार्ट समझ सकते हैं। तो हीलिंग का क्लेम पूरा गलत नहीं है, लेकिन इसको मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं माना जा सकता। ये कोई जादू का रिमोट नहीं है जिससे हमारी सारी बीमारियां ठीक हो जाए या सारे वायरस और आसपास होने वाली दिक्कतें खत्म हो जाए। साइकोलॉजी के एंगल से भी घंटा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। सोचिए कि आप बाहर की दुनिया में रोज जा रहे हैं, जहां ट्रैफिक, आपके फोन के नोटिफिकेशन, ऑफिस की परेशानियां और न जाने कितनी और परेशानियां हैं। आप मंदिर के गेट पर आते हैं, घंटा बजाते हैं, एक तेज आवाज आती है और उसके बाद एक लंबा एको होता है। ये क्लियरली एक शिफ्ट मार्क करता है, जो आपके ब्रेन को बोलता है कि भाई अब कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, अब आप सेक्रेड, रिलीजियस और पीसफुल मोड में एंटर कर रहे हैं। माइंडफुल प्रैक्टिसेस में भी हम क्या करते हैं, कभी एक घंटी, कभी एक छोटी सी ब्रीदिंग काउंट, इन सब चीजों को काउंट करने के लिए यूज करते हैं, ताकि दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट में फोकस किया जा सके। मंदिर का घंटा भी एक ऐसा ही एंकर है, जो एंट्री पर ही आपका फोकस रीसेट करता है। जैसे ही आप घंटा बजाते हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे अंदर जाते हैं। वहां की लाइट, वहां की हवा, धूप और अगरबत्ती की खुशबू, मंत्रों का उच्चारण, ये सब मिलके आपके नर्वस सिस्टम को एक फाइट और फ्लाइट, यानी कि जो आप डेली अपने स्ट्रेस झेल रहे हैं, उससे रेस्ट एंड रिलैक्स मोड की तरफ शिफ्ट करने में हेल्प करता है। पूरा का पूरा एक सेंसेस को आपके काम करने का डिजाइन बना हुआ है। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बोला जाए कि मंदिर का घंटा एक ऑन स्क्रीन बटन जैसा है, जिसको जैसे ही आप प्रेस करते हैं, आपका स्पिरिचुअलिटी का और मेडिटेशन का एक ऐप लॉन्च हो जाता है। अब एक ऑनेस्ट मिथ वर्सेस फैक्ट करते हैं। घंटे के 7 सेकंड के साउंड से बॉडी के 7 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। घंटे की आवाज से सारे के सारे बैक्टीरिया और वायरस मर जाते हैं। घंटे की आवाज से राइट और लेफ्ट ब्रेन बैलेंस हो जाते हैं। बॉडी, जो कि 70% पानी से बनी हुई है, वो एक्टिवेट हो जाती है, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे क्लेम्स आपको रोज सुनने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं इसका कितना सच्चाई है। घंटे की आवाज आपको मानसिक शांति देती है, और हम बोल सकते हैं कि यह हमारे चक्र यानी एनर्जीज को एक्टिवेट करने में मदद जरूर करती है। पर वायरस या बैक्टीरिया को मारने का जो क्लेम है वो बिल्कुल ही फेल प्रूफ होता है। ये सिर्फ एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में देखा गया है। कोविड के बीच में किए गए जितने भी क्लेम्स है वो तो सही नहीं माने जा सकते। रही बात दिमाग को बैलेंस करने की, ये थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन डेटा के साथ अभी इसकी पूरे प्रूफ नहीं मिले हैं, तो हमें इसका वेट करके सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली होता है या नहीं होता है। सिंगिंग बोल्स के वाटर एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाई देता है कि पानी की सतह पर कैसे लहरें बनती हैं। वैसे ही हमारा बॉडी, जो कि 60 to 70% पानी से बना हुआ है, उस बॉडी को घंटे की आवाज से माइक्रो लेवल पर वाइब्रेशंस मिलती हैं। इससे रिलैक्सेशन, ब्लड फ्लो और नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट आना लॉजिकली समझ आता है, लेकिन एग्जैक्ट मेडिकल इफेक्ट्स पर रिसर्च अभी चल रही है।
इसलिए बेस्ट अप्रोच ये है कि जहां डेटा है वहां प्राउडली बोलो कि ये साइंटिफिकली सेंसिबल है, लेकिन जहां मेटाफर है उसे कहानी की तरह एंजॉय करो। और जहां पे जबरदस्ती की बड़ा बढ़ चढ़ के बात बोली गई है वहां पे आप क्लियरली मना कर सकते हैं, बिना किसी के फेथ को इंसल्ट किए हुए। तो अगली बार जब आप मंदिर जाओ और घंटा बजाओ तो सिर्फ आदत से मत बजाओ। एक गहरी सांस लो, आंखें बंद करो, उस आवाज को पूरा सुनो, कैसे वो हवा में फैलती है, कैसे वो हवा में गूंजती है, कैसे वो आपके पूरे शरीर में वाइब्रेशन फील करवाती है। शायद आप नोटिस करो कि आप थोड़ा ज्यादा प्रेजेंट, थोड़ा ज्यादा ग्राउंडेड फील कर रहे हो। हमारे ऋषि मुनियों के पास एमआरआई मशीन्स तो नहीं थी, लेकिन उनके पास ऑब्जर्वेशन बहुत थी। उन्होंने देखा कि साउंड, स्मेल, लाइट और मूवमेंट से इंसान का दिमाग और मूड कैसे चेंज होता है। और उन्होंने मंदिर को एक पूरा का पूरा ह्यूमन एक्सपीरियंस लैब की तरह डिजाइन किया। घंटा उसका सिर्फ पहला बटन है। अगर आपको यह जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और साइंटिफिक सनातन को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में एक बात और जरूर लिखिएगा कि आप जब मंदिर गए हैं तो आपको कौन से मंदिर में सबसे ज्यादा पीसफुल लगा, और आगे आप क्या टॉपिक्स देखना चाहोगे। मंदिर का नक्शा, उसकी ज्योमेट्री, या कोई स्पेसिफिक मंदिर का साइंस। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जिस मंदिर में ये घंटा बजता है, कैसे वो मंदिर भी हर तरह से एक एनर्जी का सोर्स है। मंदिर का पूरा आर्किटेक्चर कैसे एक एनर्जी मशीन की तरह डिजाइन किया जाता है, और कैसे मंदिर की ज्योमेट्री, वास्तु और उसका ग्रिड डिकोड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय श्री राम।